आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद है गोरखपुर के आश्रम पे। हमारे पीछे देख सकते हैं कि भव्य पंडाल यहाँ पर सजाया गया है। दुर्गा प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। ये अपने आप में गोरखपुर शहर में एक इसने नजीर पेश किया है। अभी कुछ दिन पहले जो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो दिक्कतें उत्पन्न हो गई थी, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था और उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा था, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। आपको बताते चले, 9 दिन देवी की पूजा की जाती है, शक्ति की पूजा की जाती है। देवी के 9 रूप होते हैं और वो शक्ति का रूप होता है। और जो ऑपरेशन हुआ था उसमें देखिए साफ आप देख सकते हैं, वहीमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, ये 2 महिलाएं थी जिन्होंने पूरा ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया था। कहीं ना कहीं उनका प्रतीकात्मक यहाँ पे चित्र लगाया गया है और पूरा पंडाल ऑपरेशन सिंदूर के नाम से डिवोटेड किया गया है। उन शहीदों के नाम किया गया है जिन्होंने इस ऑपरेशन में भाग लिया। उन सैनिकों के नाम किया गया है जिन्होंने इस ऑपरेशन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। खासतौर से ये 2 महिलाएं नारी शक्ति को नमन करते हुए। आइए, आयोजक है हमारे साथ, हम उनसे जानते हैं क्या कुछ उन्होंने सोच करके किया है, क्या कुछ दिमाग में आया कि इस तरह का यहाँ पर आपने थीम बनाया आज पंडाल का। पहलगाम हमले के बाद हम लोग के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश था और मोदी जी के निर्देश के बाद इन 2 महिलाओं ने जो पाकिस्तान में जाके आतंकवादी शिविरों को नस्तेनाबूद किया, यहाँ तक उनके परिवार को नस्तेनाबूद किया। क्योंकि हम लोग शक्ति को उपासक हैं, हम कुंवारी कन्या का पूजन करते हैं। ये दोनों महिलाएं, एक दुर्गा और एक काली के रूप में जाके, जिस तरह माँ दुर्गा ने महिषासुर का विनाश किया, इसी तरह 2 महिलाओं ने जाकर आतंकवादी शिविरों को विनाश किया, उनके परिवार को विनाश किया। इसीलिए हमको हमारे अंदर प्रेरणा आई, इनको दुर्गा और काली के रूप में उनको बढ़ावा। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज यहाँ पर नजर आ रही है, जो इस वक्त देश के हालात है, कहीं ना कहीं जो गंगा जमनी तहजीब है वो खत्म होती जा रही है। लेकिन आपने यहाँ पर सोफिया कुरैशी के साथ वहीमिका सिंह को भी लगा रखा है, तो कहीं ना कहीं एक ये संदेश आप दे रहे हैं कि देश के लिए सब एकजुट है, कोई अलग नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एकजुट है। सोफिया कुरैशी पहले हिंदुस्तान की बेटी है, वो ना कि मुसलमान है, और पाकिस्तान पे अटैक किया, वो हिंदुस्तान की बेटी होकर अपने आप को साबित की कि हम हिंदुस्तान की बेटी है। इस मंत्र से तो हमने इसको किया। देश के नाम पर सब एकजुट है, एक है। हमारा पंडाल बनाने वाला, हमारा बिजली का कारीगर दोनों मुसलमान है, ना कि हम हिंदू मुस्लिम भाव। हमारा पुरस्कार वितरण होता है अशरफ अली द्वारा, पूर्व पार्षद वो करते हैं। हमारे अंदर हिंदू मुस्लिम की भावना नहीं है, हम लोग हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं। देखिए, यहाँ पर बड़ी अच्छी बातें निकल करके सामने आ रही है कि इन्होंने जो कहा कि यहाँ पर सोफिया कुरैशी यहाँ पर मुस्लिम है। इनका कहना है कि अभी जब 10 तारीख को जब पुरस्कृत किया जाएगा तो अशरफ 2 तारीख को, 10वीं को ना, हाँ 10वीं को, अशरफ अली है जो पूर्व पार्षद रहे हैं, वो यहाँ पर पुरस्कार देते हैं। जो अच्छी झांकियां होती है उसको पुरस्कृत करते हैं। ये तो लगातार कई सालों से वो करते चले आ रहे हैं। लगातार ये 54 साल है। आपके यहाँ का अशरफ अली की अगर हम बात करें तो लोगों में उनका भंडारा भी चलता है किसी एक दिन। जी चलता है ना इस वक्त। अशरफ अली जिनकी बात हो रही है वो पूर्व पार्षद भी रहे हैं और उनका परंपरा रही है कि इस 10 दिन में कोई एक दिन वो चिन्हित करते हैं और लोको शेड में, स्काउट डेन में उनके एक दिन भंडारा उनकी तरफ से होता है। लगातार कहीं ना कहीं गोरखपुर में और खासतौर से अगर इस जगह की बात करें तो यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब देखने को मिल रहा है। आप कितने सालों से इसको स्थापित कर रहे हैं? 1972 से, ये 54वां साल हमारा है। हमारे पिताजी ने 1972 में स्थापित किया था और उसको निभा रहे हैं। हर बार कोई ना कोई थीम लेकर के आप लोग करते हैं? जी, हर बार कुछ ना कुछ। इसके पहले अभिनंदन जब पाकिस्तान में गया था तो उसका थीम लगाए थे। तो कहीं ना कहीं देशभक्ति से ओतप्रोत और एक संदेश देने की, देशभक्ति की आप कोशिश कर रहे हैं इस पंडाल के माध्यम से, इस दुर्गा पूजा के माध्यम से। जी सर जी। क्या क्या कार्यक्रम है यहाँ का? माँ का भंडारा डेली हमारे यहाँ षष्ठी से लेकर 10वीं तक लगातार भंडारा माँ का। एक सिंदूर उत्सव हमारे यहाँ होता है दशहरे के दिन,
सुहागिन महिलाएं माँ को सिंदूर लगाती है, वो बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारा होता है। उसी के बाद विसर्जन के लिए प्रस्थान होता है। जी, जी। वो ठीक विसर्जन से पहले वो होता है। जी, कार्यक्रम वो विसर्जन के पहले होता है। सैकड़ों सुहागिन औरतें माँ को सिंदूर लगाती है, बहुत अच्छा खेला होता है। उसके बाद ये विसर्जन का कार्यक्रम होता है। कै बजे यहाँ पे विसर्जन के लिए आप लोग जाएंगे? हम लोग 4 बजे निकलते हैं, निकलते हमको 8 बज जाता है, क्योंकि परिक्रमा करता है मोहल्ला में, फिर यहाँ पुरस्कार लेके फिर निकल जाते हैं। चलिए, तो आगामी 2 तारीख को यानी 2 अक्टूबर का 10वीं पड़ रही है, उस दिन विसर्जन का कार्यक्रम होगा। निर्धारित कार्यक्रम यह है कि 4 बजे के आसपास जो अभी शेड्यूल बनाएंगे उस हिसाब से 4 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे, परिक्रमा करते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे और पूरी रीति रिवाज से वो वहाँ पर विसर्जित करेंगे। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात ये बताई है कि विसर्जन से ठीक पहले जो सुहागिन महिलाएं होती है वो माता को सिंदूर लगाती है, वो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है और आकर्षक। अच्छा, यहाँ पर लोग बाग आते हैं, यहाँ पर इतना जन सैलाब उमड़ा हुआ है, मन्नतें भी मांगते होंगे, उनकी मन्नतें पूरी भी होती है। हमारा जो भंडारा होता है 10 दिन का भंडारा, वो मन्नतों का भंडारा है। किसी न किसी का मन्नत पूरा होता है, वो भंडारा हमारा 18 लोग का भंडारा है। इस साल 18 लोग हमारे यहाँ भंडारा खा कर, समिति केवल बंटवाती है उसको, वो लोग उनका मन्नत पूरा होता है, कहते हैं ये बनवाना है, बनवा के वो समिति बंटवाती है उसको। एक वक्त तो रहा होगा समिति खुद भंडारा करती रही होगी। जी, आज से 10 साल पहले हम लोग खुद करते थे, लेकिन अब लगातार चूंकि इतनी मन्नतें यहाँ पूरी होती है कि सब लोग अपना करते हैं, और हम लोग आपको बुक उपलब्ध करा दें, बुक मांग के लाओ केंद्र से। तो यहाँ पर इन्होंने साफ बताया कि जो श्रद्धालु आते हैं वो अपनी मन्नतें मांगते हैं, और उनकी मन्नतें जब पूरी हो जाती है तो अपने मन्नतें के अनुसार अगले साल वो यहाँ पर अपनी श्रद्धा से यहाँ पर भंडारा का आयोजन करते हैं। समिति, अगर समिति की बात करें तो पिछले 10 या 12 साल से वो भंडारा नहीं करा पा रही है, क्योंकि इतने लोग हो जा रहे हैं भंडारा करने के लिए। रोज कोई ना कोई एक श्रद्धालु होता है भंडारा कराने के लिए, तो शायद आप लोग का नंबर नहीं आता है भंडारा कराने के लिए। हम लोग का नंबर नहीं आता। कैसा महसूस हो रहा है कि इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं? गर्व महसूस होता है, बहुत गर्व महसूस होता है कि असुरन के महामारी ने हम लोग को इस तरह कर दिया, इतना फंड दे दिया कि हम लोग बहुत उत्साहित हुए। अभी आप क्या कहना चाहेंगे इस पंडाल के माध्यम से, खासतौर से गोरखपुर, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश को क्या संदेश देना चाहेंगे? आधी आबादी जो सरकार ने वो किया है, आधी आबादी आज पुरुष ही नहीं महिला भी आगे बढ़ चढ़ के आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीजल ड्राइवर सब मतलब लेडीज है, इसलिए हर चीज में वो आगे है। हम महामारी से चाहते हैं कि आधी आबादी जो आगे चल रहे हैं उसका बढ़ने का और आशीर्वाद प्राप्त करें। तो यहाँ पर इनका साफ कहना है कि आधी आबादी के लिए नमन है, शक्ति की पूजा होती है, देवी की पूजा होती है, और कहीं न कहीं ये 9 दिन 9 रूप देवी के होते हैं, उसकी आराधना होती है। लोग मन्नतें मांगते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करते हैं और अपने हिसाब से यहाँ पर आकर करके अगले साल भंडारे का आयोजन करते हैं। हम बने रहेंगे, अगले किसी एक कार्यक्रम में आपको लेकर के चलेंगे। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, ये डेली नेशनल के लिए।